हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो एमएचसीईटी का 2023 का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बेसिक सब्स्टिट्यूशन अगर आपको आता है तो आपके लिए ये सब में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और मेरा सेकेंड पार्ट इस वीडियो का याद रखिएगा। मैं टिप्स देता हूँ, मतलब गाइडेंस जैसे कि जिससे कि आपको एक अच्छा परसेंटाइल एमएचसीईटी में आ सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन 0 to half x square upon 1 minus x square raised to 3/2 dx is equal to k by 6। हमको k का वैल्यू ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पे 1 minus x square है, बड़ा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 1 माइनस हो ना तो या तो x को आप sin थीटा ले लो या तो x को आप cos थीटा ले लो। हम लोग जनरली sin लेते हैं तो हम लोग लेते हैं पुट x is equal to sin थीटा। तो थीटा को हम लोग समझ सकते हैं, इट इज साइन इनवर्स x। अच्छा, इसका डेरिवेटिव dx वो हो जाएगा cos थीटा d थीटा। अच्छा, लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन x is equal to 0 थीटा विल बी इक्वल टू sin 0 sin इनवर्स 0 व्हिच इज 0। ये 0 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा। दूसरा x का वैल्यू हाफ है, तो x का वैल्यू अगर हाफ होगा तो थीटा का वैल्यू इधर हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। अभी साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है? पाई बाय 6। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 6। मेरा रेडी हो गया। अभी इंटीग्रेशन डेफिनेट 0 से लेके पाई बाय 6। एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2। dx को लिखेंगे cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू k बाय 6। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। अब चलो यहां लिख देता हूं। तो 0 से पाई बाय 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2 इनटू cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू k बाय 6। तो देखिए 2 और ये 2 कट जाएगा, cos क्यूब है, cos है तो कट करके नीचे cos स्क्वायर बचेगा। 0 to pi by 6 sin square theta upon cos square theta d theta is equal to k by 6। अब ये हो गया tan square theta। So tan square theta d theta is equal to k by 6। tan square का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी यूज करके 1 plus tan square जो sec square है तो tan square को लिख सकते हैं sec square minus 1। तो 0 to pi by 6 sec square theta minus 1 d theta is equal to k by 6। भाई sec स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन है, इट इज tan, और 1 का आप लिखेंगे थीटा विद इन द लिमिट 0 to pi by 6 इज इक्वल टू k by 6। चलिए सब्स्टिट्यूट करें, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan pi by 6 माइनस pi by 6 माइनस, ये दोनों जगह 0 डालेंगे तो 0 ही आता है, कुछ है नहीं होता, ठीक है ना। अब tan pi by 6 का वैल्यू है 1 upon root 3 minus pi by 6 is equal to k by 6। अब उनको या तो आप इसको 6 बना दीजिए या तो फिर आप मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 6 कर दीजिए। तो हम लोग वही काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 upon root 3 minus pi is equal to k। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको आप समझ सकते हैं, 2 3s अपॉन रूट 3 माइनस पाई इज इक्वल टू के, तो कट करके रूट 3 देगा। सो 2 रूट 3 माइनस पाई इज इक्वल टू के। हैव आई गॉट द आंसर? यस, आई हैव गॉट द आंसर। ऑप्शन इज ए। ठीक, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का, एमएचसीईटी का 2 मार्क का बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब मैं आता हूं पार्ट 2 पे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपने सुना होगा, फिर भी सुनते रहने का। अच्छी चीजें सुनने से क्या होता है, वो दिमाग में जाती है, फिर वो आदत बनने जाती है, बन जाती है। आदत बननी ही चाहिए, कभी कभी सुनने से वो चीज़ की आदत नहीं बनती है ना। मेरा जो सक्सेस का जो कोर, मैं बोल सकता हूँ पॉइंट्स जो है ना, वो 4 मेन पॉइंट्स है। पहला है फॉर्मूला बुक खुद का बनाने का, खुद से लिखने का, उसको मेंटेन रखने का, जैसे जैसे टीचर से क्या लिखते जाने का, और उसको रोज देखते भी रहने का, जब भी फ्री टाइम मिले एमसीक्यू सॉल्व करे तो उसको ओपन करके फिर देखने का, और एग्जाम के एक दिन पहले वो जो आपका सब चैप्टर्स का जो अपने अपने हाथों से बना है ना, वही फॉर्मूला बुक देखने का, और कुछ करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला एक दिन पहले। ये फॉर्मूला बुक का इंपॉर्टेंस है।
दूसरा स्टेप मेरा क्या है कि 2 रेफरेंस बुक लेने का, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा सा लेने का। जब आपको कोई भी टीचर कुछ कंसेप्ट सिखा रहा है, वो सिखाने के बाद एमसीक्यूज खुद सॉल्व करने का, टीचर के भरोसे नहीं रहने का। एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है, कोई टीचर वो नहीं करा सकता। टीचर आपको कंसेप्ट सिखा सकता है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग कर सकता है, क्लैरिटी ला सकता है कंसेप्ट में, लेकिन वो जो है एमसीक्यू सॉल्व करना है वो स्किल है, आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। 1-2 दिन में नहीं होगा, महीनों लगता है, टाइम लगता है, इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा और खुद करना पड़ेगा। कोई टीचर अगर बोलता है कि मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तो गलत बोलता है। स्किल खुद ही डेवलप होती है, कोई वो स्किल बाहर से डेवलप नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है और करते रहने का, रोज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस अपने रेफरेंस बुक से करने का। और हायर लेवल पे क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज आप करें, आप चैप्टर अलग अलग चैप्टर उठाए रैंडमली, जो चैप्टर हो गया उसको भी सॉल्व करिए। देखिए, अपने आप को टेस्ट करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, अपने आप को हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में रखिए। क्यों? जिससे कि एंट्रेंस के दिन आप डिफिकल्टी ना महसूस करें, आपको लगे ये सब तो मैं आपके ब्रेन को, आपके शरीर को लगे ये तो हम तो सब कर चुके हैं, हमारे लिए कोई नया नहीं है ना। तीसरा स्टेप PYQs देखने का। क्यों? ट्रेंड मालूम पड़ता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वैसे हम प्रैक्टिस करें। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लस मेरे PYQs देखने से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर चैप्टर आपने जैसे डेफिनेट किया हुआ है, देख के आप मेरे ख्याल से जिन लोगों ने किया लोग देख के बोला रहे ये तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, साइन थ्योरम डालो हो जाएगा। वेरी गुड। अगर ये आपको समझ में आने लग गया तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। वैसे मेरे जे मेंस के भी, एडवांस के भी, जो आपको देखने को अच्छा लगे बिल्कुल देखिए, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा आपका। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, टेस्ट तो चाहिए भाई, दिमाग को टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, हर वीक का 2 टेस्ट में एडवाइस देता हूँ। कैसा? एक टेस्ट होगा जो PCM आपने वो वीक में जो पढ़ा है, प्रैक्टिस किया, अपने हाथों से प्रैक्टिस किया है, उसका कंसेप्ट का वो PCM का उस हफ्ते का आपको एक टेस्ट बनाना है अपना खुद के हिसाब से। तो कोई ऐप होते हैं जहाँ पे हमें क्लासेस के होते हैं कस्टमाइज, आप टेस्ट बना सकते हैं। और दूसरा, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना, उसका एक कंबाइंड टेस्ट PCM का एक सब्जेक्ट का नहीं, PCM का करते रहिए। 4 चीज करिए, बिलीव मी, आप हैरान हो जाएंगे जब आपका एग्जाम होगा तो आपको लगेगा कुछ है ही नहीं एग्जाम तो। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन, इस रास्ते में बहुत तकलीफ है, बहुत कांटे हैं, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, बहुत कष्ट मिलेगा, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आपको लगे रहना है, आपको अपने रास्ते से हिलना नहीं है और डिटर्मिनेशन के साथ कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना है। बस करते रहिए, कोई है नहीं जो आपको रोक सकता, कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। जो आप चाहते हैं, वो कोई भी चीज़ आप चाहते हो आपको मिलेगा। तो ये मुझे लगता है बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये चीज़ नहीं मालूम। इस पूरे शोरगुल में ये एक्चुअल जो कोर चीज़ें होती है लोग भूल जाते हैं करना। इसको करिए। मेरा वीडियो आप देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।